फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने पेंशन अपडेशन इशू के लिए डीएफएस में आरटीआई फाइल किया था और ये फाइल 9 जनवरी 22 को फाइल किया था और उसका रिप्लाई हमें 8 फरवरी 22 को मिला। लेकिन रिप्लाई वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि गोलमाल जवाब था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कुछ क्लियर हो। फिर मैंने फर्स्ट अपील वाज 8 फरवरी को फाइल किया और उसका जवाब हमें कल यानी यस्टरडे 7 मार्च को मिला है। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि डीएफएस अथवा कोई भी संस्था आरटीआई का साफ जवाब नहीं देते हैं। भले ये नियम बना हुआ है, लेकिन इसका कोई रिप्लाई गोलमाल ही दिया जाता है। मैंने जो आरटीआई में जो क्वेश्चन रेस किया था, जो क्वेरी रेस किया था, वो था व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पेंशन रिवीजन अपडेशन ऑफ बैंक रिटायरीज। दूसरा था इज देयर एनी प्रपोजल सबमिटेड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर पेंशन अपडेशन रिवीजन ऑफ बैंक रिटायरीज। और थर्ड, एनी मोर इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द पेंशन रिवीजन ऑफ बैंक रिटायरीज। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं कि रिप्लाई आया था इसका, जो हमें 8 फरवरी को मिला था। 1 to 3 क्वेश्चन के क्वेरीज में नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद लेटर नंबर एंड डेट हैज बीन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट। सीपीआईओ इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड। पॉइंट्स रेज्ड आर इन नेचर ऑफ सीकिंग क्वेरीज, clarifications and opinion which are beyond the scope of definition of information under section 2F of RTI Act 2005. IR section deals with HR matters related to public sector banks. Insofar as PSB are concerned, they have managerial autonomy in HR matters and are independent public authorities under RTI Act. You may directly approach the concerned bank, PSB organization for the specific information. फिर मैंने इस जवाब के अगेंस्ट जब मैंने फिर 8 फरवरी को फर्स्ट अपील फाइल किया और उसका जो अपील के बाद जवाब आया उसको मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। विद रेफरेंस टू द अबव, द अंडरसाइंड हैज एग्जामिन्ड द कंटेंट्स ऑफ द अपील। रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा है डेटेड 3 फरवरी 2022 एंड आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 9 जनवरी 22, श्री डी.के. देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ऑन पेरुजल ऑफ द सेम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सीपीआईओ लेटर नंबर इतना डेटेड है ड्यूली रिप्लाइड श्री श्रीवास्तव फॉर फर्दर it is seen that the CPIO had advised the appellant to approach the concerned bank PSB organization directly for the specific information. Under RTI Act, CPIO is required to provide information as it exists in the record. CPIO is not supposed to create information or interpret information or to furnish reply to situational queries or given explanation, opinion, comment, advice on the matter in response to an RTI application. As such, the reply of the CPIO is in this regard in order. In view of above, the caption appeal is disposed of. Friends, in fact, इनका कहना है कि हम जब जनरल पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी बैंक से हम किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 12 बैंक हैं और पर्टिकुलरली मान लिया किसी बैंक, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, लेकिन जब इट्स ए कॉमन काज, जब बैंकिंग सेक्टर के पेंशन अपडेशन की बात केवल डीएफएस या आईबीए में हम कोई आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। डीएफएस ही रिप्लाई देगा और मेरा क्वेश्चन साफ था, क्वेरी साफ था कि कोई कमेटी बना है पेंशन अपडेशन के बारे में। अगर हाँ या ना, इसमें सिचुएशनल या कंडीशनल कोई बात नहीं है या आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप ही बताइए, देयर इज नो एक्सिस्टेंस इन माय रिकॉर्ड। दूसरी बात कि अगर हम स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर बैंक से पूछेंगे तो पर्टिकुलर बैंक क्या कहेगी? काइंडली गो टू द डीएफएस। सो रिप्लाई ऑफ द डीएफएस
under RTI regarding to pension updation is the quite ambiguous. But हमारे पास ऑप्शन क्या है? नथिंग. वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर मैं इसके अलावा अगर इसको फिर अपील सेकंड अपील में भी जाता हूं तो सब ऊपर से नीचे सब इसको ओके कर दिया जाएगा, यानी कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम. सो फ्रेंड्स, इट इज नॉट अप टिल क्लियर अप टिल नाउ, जबकि कमेटी बन गई है जैसा कि आईबी ने बताया है, यानी डीएफएस को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं लाना चाहते. फ्रेंड्स, दिस इज अपडेट ऑफ द आरटीआई फर्स्ट अपील, यानी कि द रिजल्ट इज बिग जीरो फॉर अस. थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.